दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे फैंटेसी के वो मास्टर प्लान के बारे में जहां 500 रुपए इन्वेस्ट करके 5 लाख तक का प्रॉफिट बना सकते हैं। क्या आप भी फैंटेसी में हमेशा लॉस ही करते हैं? अगर आप उसी तरीके से खेलते रहे तो आप जीवन भर फैंटेसी में लॉस ही करोगे, क्योंकि फैंटेसी में 95% लोग लॉस ही करते हैं। फिर आप कहोगे कि 95% लोग जब लॉस करते हैं तो ये पैसा जाता कहाँ है? ये पैसा सिर्फ 5% लोग कमा रहे हैं फैंटेसी में, और वो भी एक बड़े लेवल पे। 5% लोग जो प्रॉफिट कमा रहे हैं वो एक डिपॉजिट भी प्लान पे करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी प्लान से करते हैं और एक तरीके से खेलते हैं, इसीलिए ये प्रॉफिट बना लेते हैं। लेकिन आपका कोई प्लान ही नहीं होता है। अगर आप एक मैच में 100 रुपये जीत भी जाते हो तो दूसरे मैच में 200 रुपये इन्वेस्ट करके आप लॉस करा लेते हो। आप डिपॉजिट जब भी करते हो तो आपका 2 4 5 मैच के बाद लॉस ही क्यों चला जाता है? आप जब भी डिपॉजिट तो करते हो लेकिन विड्रॉल क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि आप प्रॉफिट ही नहीं बना पाते हो। अगर आप चाहते हैं कि आप भी उन्हीं 5% लोगों में आए और बड़े लेवल पे प्रॉफिट कमाएं, तो फिर इसमें आपको मास्टर प्लान को समझना होगा। ये मास्टर प्लान उन लोगों के लिए नहीं है जो हद से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा लालच करते हैं। अगर आप में वो खूबी है, आप चाहते हैं कि आप एक ही मैच में करोड़पति बन जाए, तो आप इस वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो कोई मंत्र नहीं बताने वाला हूं या ग्रैंड लीग का वो टिप्स नहीं बताने वाला हूं जिससे कि आप एक टीम बनाएं और ग्रैंड लीग में रैंक 1 आकर करोड़पति बन जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें थोड़े टाइम देने होंगे। इसके लिए आपको कोई सीरीज सेलेक्ट करने होंगे। जैसा कि बहुत सारा सीरीज चलता रहता है, चाहे वो आईपीएल हो, वर्ल्ड कप हो, बीबीएल, पीएसएल, इस तरह के बहुत सारे सीरीज चलते रहते हैं। तो ऐसे में आपको एक सीरीज टारगेट कर लोगे तो इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन प्रॉफिट बनाने का तरीका समझ जाओगे और प्रॉफिट कमाओगे। ये आपके लिए प्लस पॉइंट होने वाला है। तो जैसा कि अभी बीबीएल का 15 दिसंबर से मैच स्टार्ट होने वाला है। इसमें टोटल 44 मैच होने वाले हैं। तो 44 मैच प्रॉफिट बनाने के लिए बहुत बड़ा सीरीज है। इसमें अच्छे खासे आप प्रॉफिट बना सकते हो। तो इसके लिए आपको कुछ प्लान को सेट करने होंगे। जैसा कि ये मैच जो है ये आईपीएल के ही जैसा है। अगर आईपीएल देखा जाए तो पैसे के मामले में आईपीएल बड़ा है, लेकिन मैच के मामले में बीबीएल एक बड़ा मैच है। यहाँ पे ज़्यादातर डिफेंड करके मैच को जीता जाता है, और कभी कभी ऐसे मैच भी चेस हो जाते हैं जहाँ पे 6 बॉल में 20-25 रन भी बनाना हो तो यहाँ पे बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक से एक धुरंधर प्लेयर होते हैं। तो ऐसे मैच में पैसे कमाना मुश्किल तो है, लेकिन आप फैंटेसी एक्सपर्ट पे जब वीडियो देख रहे हो, तो जब आपका भाई फैंटेसी का एक्सपर्ट है तो यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं होने वाला है। आपको भी फैंटेसी के मास्टर प्लान में एक्सपर्ट बनना है तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख लेना, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना। देखो वीडियो चल रहा है, आपके आगे एक लाइक का बटन दिख रहा है, उसको दबा दो, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे काफ़ी मोटिवेट मिलता है। जो लोग अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबा देना, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपको सीधा नोटिफिकेशन में मिलता रहे। जो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा वो है मेरा टेलीग्राम, क्योंकि आपको हर एक मैच का टीम और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट का प्लान टेलीग्राम पे ही मिलेगी, जिसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में पिनअप कर दिया है। अब सिंपल से जाओ मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। उम्मीद करते हैं कि आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया। जैसा कि हमने आपको बताया कि फैंटेसी में प्रॉफिट बनाने के लिए कोई एक सीरीज टारगेट कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग ज़्यादा इन्वेस्ट तो करने वाले हैं नहीं, थोड़े थोड़े अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, जिससे कि थोड़ा टाइम देकर छोटे अमाउंट को बड़े अमाउंट में तब्दील कर सके। जो लोग बड़े अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो उनके लिए एक एक मैच अहम रहता है। एक मैच को विन कर गए तो वो अच्छे खासे प्रॉफिट बनाकर साइड ले लेते हैं, लेकिन हम लोग छोटे छोटे अमाउंट जो है अमाउंट से खेलेंगे तो उससे बड़ा प्रॉफिट बनाने के लिए थोड़ा टाइम देना होगा। तो इसके लिए एक सीरीज टारगेट करेंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि 15 दिसंबर से बीबीएल का मैच स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें टोटल 44 मैच होने वाले हैं। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप 44 मैच में ये देखो कि आप कितना मैच लॉस कर सकते हो। तो मान लेते हैं कि 44 मैच में मान लेते हैं कि मैं 10 मैच को लॉस कर सकता हूँ, उससे भी ज़्यादा मान लेते हैं 20 मैच को लॉस कर सकता हूँ, तो फिर भी मेरे पास 24 मैच ऐसे बचेंगे जिसको मैं विन करने वाला हूँ। मान लेते हैं कि 50% मैच को विन करेंगे और 50% मैच को लॉस करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप इक्वल इन्वेस्ट करोगे तो भी आपका लॉस ही जाने वाला है। तो ऐसे नहीं करना है।
विनिंग और लॉस जो है मैच मेरा 50-50% का आंकड़ा है। लेकिन इसको प्रॉफिट में बदलने के लिए सबसे पहले आपको डिपॉजिट अमाउंट और डिपॉजिट प्लान पे काम करना होगा। मान लेते हैं कि मेरे पास 1000 रुपये हैं। अगर मैं एक बार 100 रुपये डिपॉजिट करता हूँ, 2-4 मैच खेलूंगा, लॉस कर जाऊंगा, अगले मैच में 200 रुपये डिपॉजिट करूंगा, 1-2 मैच खेलूंगा, लॉस कर जाऊंगा। जनरली लोगों का यही सिलसिला रहता है और यही सबसे बड़ा लॉस का कारण बनता है। कभी भी फैंटेसी में आपको बैकअप बैलेंस होनी चाहिए। अगर मेरे पास 1000 रुपये था तो मैं 100-100 रुपये करके डिपॉजिट नहीं करनी चाहिए। एक ही बार 1000 रुपये डिपॉजिट करता तो एक मैच में हमने 100 रुपया जो लॉस किया है, तो अगले मैच में 200 रुपया इन्वेस्ट करके वो 100 रुपया रिकवर कर सकता था। लेकिन नहीं, मैं 100 ही रुपया डिपॉजिट किया, फिर उसको लॉस किया, तो अगले मैच में फिर 200 रुपया डिपॉजिट किया। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में ये था कि भाई मैं 100 रुपया ऑलरेडी लॉस कर चुका हूँ, अगले मैच में 200 रुपया अगर ज़्यादा बढ़ा दिया तो मैं लॉस कर सकता हूँ। तो आपके लॉस के डर से जो है वो आपका पैसा धीरे धीरे लॉस में ही बदलता चला जाता है और बहुत दिनों के बाद पता चलता है कि भाई मैं तो लाखों रुपया लॉस में चला गया हूँ। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता रहता है कि सर मैं 3 साल से 5 साल से खेल रहा हूँ और मैं बहुत सारा अमाउंट लॉस में चला गया हूँ, रिकवर कैसे करूँ। तो वैसे लोगों के लिए ये जो मास्टर प्लान है ना, बहुत बड़ा योगदान साबित होने वाला है, जिससे कि वो अपना लॉस रिकवर कर सकते हैं और अच्छे खासे प्रॉफिट बना सकते हैं। तो इसको ध्यान से समझना। तो जैसे कि हमने आपको बता दिया कि डिपॉजिट उतना करो जो आपका इक्वल अमाउंट हो। जैसे कि आप वैसा अमाउंट डिपॉजिट करो जिससे आपका कोई फ़र्क ना हो, आपके फैमिली पे कोई फ़र्क ना पड़े, तो वैसा अमाउंट डिपॉजिट करो। मान लेते हैं कि अगर आप 10,000 रुपये कहीं कमाते हो तो आप उनमें से 500 या 1000 मान लो कि इतना इन्वेस्ट करना है जिससे मेरा पॉकेट खर्चा चलता है, उसको आप डिपॉजिट करो जिससे आपको कोई दिक्कत भी ना आए और आपका डिपॉजिट भी एक बार हो जाए, जिससे कि आप इन्वेस्टमेंट प्लान पे सही तरीके से खेल पाओ। तो ये तो डिपॉजिट का तरीका हो गया, क्योंकि लॉस कराने का सबसे बड़ा कारण जो होता है ना, वो डिपॉजिट ही होता है। हम लोग डिपॉजिट ही गलत तरीके से करते हैं, 100-50 करके करते हैं और कहीं ना कहीं मन में रहता है कि ये मेरा डूब जाएगा, ये मेरा डूब जाएगा, और वो डूबता ही चला जाता है और यही लॉस का कारण बनता है। कि इन्वेस्टमेंट प्लान ही आपको प्रॉफिट की तरफ ले जाएगा। कहीं ना कहीं आपके मन में डाउट रहेगा, आप 100 रुपये 200 रुपये डिपॉजिट करोगे तो डिपॉजिट तो आपके लॉस का कारण बनता ही है। साथ ही साथ अगर आपके पास बैकअप अमाउंट रहता है तो आप इन्वेस्टमेंट पे खेलोगे तो एक मैच में आप लॉस भी करोगे तो अगले मैच में उनको रिकवर कर सकते हो। तो ये कैसे करना है, तो इसके लिए मास्टर प्लान को खोलते हैं। तो जैसा कि मास्टर प्लान पे आ जाते हैं, हमने बताया ये मास्टर प्लान है। वैसे इसका नाम मैं 2025 भी रख दिया हूँ, लास्ट महीना चल रहा है तो फिर 2025 ही आने वाला है। तो ये प्लान को जो 2025 में अभी तक जो खेल रहे थे, जैसा भी चल रहा था, आपका लॉस ज़्यादातर तो मैं मानता हूँ, जिस तरह से कमेंट आता रहता है, ज़्यादातर लोगों का लॉस ही रहता है। तो आपका भी लॉस होता होगा, तो आप इस प्लान से खेलोगे तो आप अभी से प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर दोगे। लेकिन इसको यूज कैसे करना है, तो मास्टर प्लान के लिए हमने 2 प्लान सेट किया है। एक प्लान ए है और एक बी है। तो ये बी जो है, ये बी आपके लिए मास्टर प्लान होने वाला है, क्योंकि जनरली प्लान ए में लोग इक्वल इन्वेस्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको टारगेट दिया कि बीबीएल का टोटल 44 मैच है, 44 मैच में 50% मैच को विन कर रहे हैं और 50% मैच को लॉस कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर इक्वल इन्वेस्ट करोगे तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होने वाला है, आपका एवरेज बैलेंस बना रहेगा, आपका घुमा फिरा के थोड़ा बहुत लॉस ही करवा के जाएगा। मान लेते हैं ये इक्वल इन्वेस्ट क्या होता है कि मान लेते हैं कि मेरे पास 5,000 रुपये हैं, तो 5,000 रुपये हैं तो इसके लिए 5 मैच का बैकअप बनाना है। 5 मैच का बैकअप बनाएंगे तो सारे मैच के लिए मेरा अमाउंट जो है वो 1,000 का बन जाएगा। मतलब 1,000 हर एक मैच में इन्वेस्ट करेंगे। तो इस तरह का अगर एक मैच में लॉस कर गए तो दूसरे मैच में भी 1,000 ही करना है। तो इससे घुमा फिरा कर जो है आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा, जिसको 95% लोग फॉलो कर रहे हैं। आपको इस प्लान को फॉलो नहीं करना है। मेन जो प्लान है जहाँ पे मैं प्रॉफिट बनाता हूँ,
क्योंकि देखो फैंटेसी में आप लगातार प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। हमने आपको क्लियर कह दिया कि आप किसी मैच में विन करोगे और किसी मैच में लॉस करोगे। तो मैं भी लॉस करता हूं, आप भी लॉस करते हो, लेकिन किसी दिन विन करोगे, किसी दिन आप भी विन करते हो। तो इस तरह का सिलसिला चलता है। सबसे पहले मास्टर प्लान खेलने के लिए आपको यूनिक टीम बनानी होती है, यानी कि स्मॉल लीग की टीम जो बनती है वो ज़्यादातर सेफ प्लेयर को, सारे प्लेयर को लेकर आ जाते हैं और उस टीम को स्मॉल लीग में ज्वाइन कर देते हैं। लेकिन मास्टर प्लान से खेलने के लिए आपको टीम में एक या दो खिलाड़ी, रिस्की खिलाड़ी रखना होगा। जैसा कि आप लोग मेरे टेलीग्राम पे जुड़े होंगे तो आप देखे होंगे कि मैं अक्सर स्मॉल लीग के टीम में भी रिस्की खिलाड़ी को लेकर आता हूं। यहां तक कि स्मॉल लीग के टीम में कह देता हूं कि आप मिनी ग्रैंड लीग में टीम को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि हमने अपने टीम में एक या दो खिलाड़ी काफी रिस्की प्लेयर को लेकर आया है, जो कि स्मॉल लीग में लगभग लोग लेकर नहीं आते हैं, ज्यादातर सेफ प्लेयर को ही लेकर आते हैं। इसका रीजन है कि मैं जो मास्टर प्लान पे खेलता हूं, तो मास्टर प्लान में मेरा यही रहता है कि अगर मैं विन करूं तो सारा का सारा, अगर 50 कॉन्टेस्ट भी ज्वाइन करता हूं तो 50 के 50 कॉन्टेस्ट मैं विन कर जाऊं। दूसरा मेरा वही प्लान रहता है कि अगर लॉस करूं तो मेरा 50 के 50 कॉन्टेस्ट मेरा लॉस चला जाए। इससे होता क्या है कि अगर एक मैच में मैं लॉस करता हूं तो दूसरे मैच में मैं जो है उसका 4 गुना प्रॉफिट निकाल देता हूं। अब देखो ये मास्टर प्लान होता क्या है, जैसा कि हमने आपको बताया कि मेरे पास 5,000 अमाउंट, टोटल अमाउंट है। अब इन्वेस्ट कैसे करना है, तो यही आपको मास्टर प्लान को समझना है। इसको समझ गए तो आप अच्छे खासे फैंटेसी में पक्का प्रॉफिट कमाओगे। मैं तो कहता हूं कि 500% मैं गारंटी देता हूं कि आप लॉस नहीं करोगे। लेकिन इसके लिए ये प्लान वही लोग खेल सकता है जिसके पास पैसे हैं। आप 150 से कहोगे कि इससे मैं अच्छे खासे प्रॉफिट बना लूं, तो इस उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। हमने एक नॉर्मल प्लान सेट बता रहा हूं, जो कि वैसे तो आपके पास 1000 रुपये भी है तो आप 500, 100, अगर आपके पास 500 भी रहेंगे तो 500 से भी खेल सकते हो, लेकिन उसका अमाउंट जो है ना वो बजट थोड़ा कम बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले नॉर्मली मैं अपने हिसाब से आपको बता देता हूं, उसी हिसाब से अगर आपके पास 1000 है, 500 है तो उसी तरीके से बना सकते हो। तो सबसे पहले हमने मान लेते हैं कि मेरे पास 5000 रुपये है, टोटल अमाउंट मेरे पास 5000 है। अब इसको इन्वेस्ट कैसे करना है, तो यहाँ पे बढ़ते क्रम में इन्वेस्ट करना है। तो 5000 का हम मान लेते हैं कि पहले मैच में हमने 500 रुपया इन्वेस्ट किया। और सबसे बड़ी बात है कि मैं जब 500 रुपये इन्वेस्ट करूंगा तो यहाँ पे ये ध्यान रहना चाहिए कि ये नहीं कि 500 रुपये का एक ही कॉन्टेस्ट को ज्वाइन कर लूँ। ऐसा कभी नहीं करना है, क्योंकि आप ये देखते होंगे कि आप अगर 5 कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते होगे तो 2 कॉन्टेस्ट आप विन जरूर कर जाते होगे, अगर 3 कॉन्टेस्ट लॉस कर रहे हो तो। यहाँ पे कोई 1-2 कॉन्टेस्ट विन करने की संभावना रहती है एक ही टीम से, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपका ओपोनेंट कैसा है, कैसी आप टीम बना रहे हो। तो ये आपके लिए जरूरी होता है। ये चीज आप हमेशा याद रखना कि आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हो उतना का आप एक ही कॉन्टेस्ट ज्वाइन नहीं करना। देखो बहुत सारा बड़ा बड़ा कॉन्टेस्ट भी रहता है, 25,000, 50,000 का भी कॉन्टेस्ट रहता है, 19 रुपये का भी कॉन्टेस्ट रहता है। तो आप अपने बजट के हिसाब से कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। तो सिंपल ही बात है कि पहले मैच में हमने 500 रुपये इन्वेस्ट किया, इससे हमने 10 कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया, 10 कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया। वैसे तो मेरी टीम जैसी रहती है, विन करता हूं तो 10 के 10 कर जाता हूं, क्योंकि मैं 1-2 टीम में रिस्क लेता हूं, जबकि लॉस करता हूं तो 10 के 10 हार जाता हूं। तो मान लेते हैं कि हमने ये पहले मैच में हमने 500 रुपये लॉस कर गया। अब इसको रिकवर करने के लिए, अब यहाँ पे मेरे पास टोटल अमाउंट 5000 है। अब 500 लॉस किया, फिर भी मेरे पास कितना बचा, 4500 रुपये। तो अब अगले मैच में क्या करना है, अगले मैच में हमने 1000 इन्वेस्ट करना है। तो मेरे पास यहाँ पे 3500 रुपये बचेंगे और मेरा इन्वेस्ट 500 और 1500, 1000 टोटल अमाउंट 1500 इन्वेस्ट हो जाएगा। तो जब ये 1500 इन्वेस्ट हो जाएगा, मान लेते हैं कि यहाँ पे भी हमने लॉस कर गया, अगर विन कर जाते हो तो आपको हमेशा याद रखना कि यहाँ पे जो कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना वो 4 मेंबर और 4 मेंबर से ज्यादा का भी कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो, 4 मेंबर से
10 मेंबर तक का कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आप टीम कैसी बना रहे हो। मेरे टीम से अगर खेलते हो टेलीग्राम के, तो आप 4 मेंबर से 20 मेंबर तक के कॉन्टेस्ट स्मॉल लीग की टीम से खेल सकते हो। तो यहाँ पे सिंपल ही बात है, पहले मैच में हमने 500 लॉस कर गया, दूसरे मैच में हमने 1000 मान लेते हैं कि लॉस कर गया, तो मेरा टोटल 1500 लॉस हो गया। और यहाँ पे मेरे पास पहले में 500 किया, तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो 3500 रुपया अमाउंट बच गया, और लॉस कितना कर गया, 1500। तो अब अगले मैच में क्या करना है, अगले मैच में 1500 इन्वेस्ट करना। 1500 इन्वेस्ट करने से होगा क्या कि आप 2 मैच को तो लॉस कर ही गए हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लगातार लॉस ही कर जाओगे। देखो 2 मैच 3 मैच अगर लॉस भी कर जाते हो, तो तीसरे मैच में, चौथे मैच में, किसी मैच में तो विन करोगे। आपका टीम बनाने का तरीका एक होना चाहिए, क्योंकि 1 मैच लॉस कर जाओगे, 2 मैच लॉस कर जाओगे, तीसरे मैच में पक्का विन करोगे। यहाँ पे सबसे बड़ी बात सुनना कि अगर आप पहले स्टेप, जैसे कि आपने 500 रुपया इन्वेस्ट किया और पहले मैच पे आपने जीत लिए, तो फिर से अगले मैच में 500 ही इन्वेस्ट करना है। ये आपका सबसे बड़ा पॉइंट रहेगा। ये नहीं कि आप पहले मैच में अपने 500 रुपया विन कर गया, तो अगले मैच में 1000 इन्वेस्ट कर दिए और वो मैच को अगर लॉस कर गए, तो फिर यहाँ पे भी आपका लॉस लग जाएगा। फिर मास्टर प्लान पे भी खेलने के बाद आपका लॉस लग जाएगा। तो आपको इस तरह से इन्वेस्ट नहीं करना है। सिंपल सी बात समझो कि जहां पे आप विन किए, मान लेते हैं कि हमने पहला मैच 500 इन्वेस्ट किया, 1000 इन्वेस्ट किया, फिर अगले मैच में हमने 1500 इन्वेस्ट किया, यहां तक हमने लॉस कर गया। फिर अगले मैच में हमने 2000 इन्वेस्ट करना है, तो 2000 जब इन्वेस्ट करेंगे और यहाँ पे जब विन करेंगे ना, तो विन करेंगे तो फिर अगले मैच में 500 रुपए ही इन्वेस्ट करना है। यहाँ पे आप किसी भी स्टेप पे विन कर रहे हो, जहां पे विन कर रहे हो आपको फिर से पहले स्टेप पे आ जाना है, यानी कि जो पहला आपका अमाउंट बन रहा है उसी अमाउंट को इन्वेस्ट करना है। ये नहीं कि आप जीत गए तो अगले स्टेप पे आगे पैसा बढ़ा दो। अगर आप पैसा बढ़ाओगे तो यहाँ पे भी डेफिनेटली लिख के ले लो, आप यहाँ पे भी लॉस खा जाओगे। अगर आप इसी तरह तरीके से बढ़ते क्रम में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, मान लेते हैं कि अगर आप ज्यादा मैच हारते हो, देखो मैं 5 मैच का बैकअप इसीलिए बनाया हूं क्योंकि मैच मैं कम हारता हूं। मान लेते हैं कि 5 मैच अगर मैं खेलता हूं तो 3 मैच जरूर विन कर जाता हूं, ज्यादा से ज्यादा मैं बोल रहा हूं तो 2 मैच को लॉस कर जाता हूं। अक्सर मैं 5 मैच में 4 मैच तो विन कर ही जाता हूं। 4 मैच में विन करता हूं तो मैं हमेशा प्रॉफिट बना ही लेता हूं। वैसे आपके लिए बोल रहा हूं कि अगर आप ज्यादा मैच हारते हो तो आप इसी अमाउंट को 10 बढ़ते क्रम 10 तक बना सकते हैं, ताकि आपका अमाउंट बढ़ते क्रम में रहे। आप 1 मैच में ना जीतो, 2 मैच में ना जीतो, 3 मैच में ना जीतो, आप चौथे में, 5वें में, छठे में जरूर जीतोगे। और बढ़ते क्रम में रहेगा तो आपका क्या रहेगा कि पीछे का अमाउंट जो है वो रिकवर हो जाएगा, और जैसे ही आपका पीछे का अमाउंट रिकवर होगा, आप उसका डबल लगा रखे हो तो वो प्रॉफिट करके देगा, क्योंकि आप 4 से 20 मेंबर तक का कॉन्टेस्ट खेल रहे हो। तो 4 मेंबर में मान लेते हैं कि अगर आप 19 रुपये लगा रहे हो तो आपको 66 रुपये एक कॉन्टेस्ट में मिल रहा है 19 रुपये लगाने में। तो मतलब 3 गुना 4 गुना पैसा यहाँ पे मिल जाता है, जिससे कि आपका पिछला तो रिकवर होगा, आपको प्रॉफिट भी अच्छे खासे मिलने वाले हैं। तो इस तरह से आप बढ़ते क्रम में इन्वेस्ट करो। आप कुल मिलाकर समझ गए हो कि आपका जो टारगेट होगा, जितने मैच का टारगेट होगा, जो वो मैच, जैसा कि हमने 5 मैच का टारगेट दिया, तो 5 मैच खेलने के बाद आपको प्रॉफिट अच्छे खासे आ जाएंगे। तो जैसे कि मेरा जो है डिपॉजिट अमाउंट 5000 था, अब 5 मैच के बाद देखूंगा कि मैं कितना प्रॉफिट कमाया। तो वो प्रॉफिट, अगर आपके पास बैलेंस कम है तो अगले जो 5 मैच का जो बजट सेट करना, उसमें वो प्रॉफिट ऐड कर सकते हो। अगर आप ऐड करोगे तो आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो बढ़ जाएगा, ताकि आप अगले मैच में इन्वेस्ट ज़्यादा कर सको, जिससे कि आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सको। अगर आपके पास ज़्यादा अमाउंट है तो आप जो है जितना 5 मैच के बाद प्रॉफिट कमाओगे उसको विड्रॉल कर सकते हो। ये नहीं कि आप विन करके फिर अगले मैच में बढ़ा दिए, फिर विन करके अगले मैच में बढ़ा दिए। बढ़ाओगे तो आपका प्रॉफिट नहीं होगा, ये मैं लिख के देता हूँ। अगर आप विन करोगे फिर पहले अमाउंट जो है आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगा, उस पर आ जाओगे, डेफिनेटली आप प्रॉफिट कमाओगे।
तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्लान समझ में आ गया होगा और आप इस तरीके से खेलो। 500% मैं गारंटी देता हूं कि आप प्रॉफिट बनाकर ही जाओगे। यहाँ पे लॉस तो होगा ही नहीं, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। तो इसके लिए आप लाइक तो बनता ही है, लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो लेकर आऊँ या कोई भी टेलीग्राम पे टीम डालूँ, सीधा आपको मिल जाए।